सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का तदर्थ बोनस दिए जाने की घोषणा कर दी गई है और इससे पूर्व इसकी अनुमति के लिए फाइल वित्त मंत्रालय भेजी गई थी, जिसका अनुमोदन कर दिया गया था। और अब इस दीपावली पर उन सब कर्मचारियों को जो अराजपत्रित अधिकारी हैं उन सबको तदर्थ बोनस दिया जाएगा और उसकी घोषणा भी कर दी गई है। इस बार की जो घोषणा है उसमें क्या क्या है, तो चलिए जानते हैं। इस बोनस का जो सार है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास रहेगा कि कौन कौन से कर्मचारी इस बोनस के लिए पात्र होंगे और कितना बोनस मिलेगा और भुगतान है वो कब तक होगा। तो पूरा आदेश आसान भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। साथियों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। आदेश जारी करने की जो तारीख है वो 13 अक्टूबर 2025 को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और जो बोनस अवधि है वो बोनस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिया जाएगा, अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए ये बोनस रहेगा। और किन किन कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा, जो पात्र कर्मचारी हैं उनकी क्या क्या शर्तें हैं, आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। साथियों, जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2025 को भी सेवा में कार्यरत हैं, अर्थात 1 अप्रैल 2025 को भी सेवा में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, उन्हीं को ही यह बोनस मिलेगा। जिनका वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 या उससे कम है और वे कर्मचारी अराजपत्रित कर्मचारी होने चाहिए, उन्हीं को ये बोनस मिलेगा। इसके बाद जिन्होंने साल 2024-25 में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका फिक्सेशन सितंबर 2024 तक हुआ है तो आपकी सेवा 6 महीने हो जाएगी। सितंबर के बाद में अक्टूबर 2024 से और मार्च 2025 तक आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बोनस इस अनुपात में आधा मिल जाएगा। और इससे अगर पूर्व अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक की अवधि में स्थायीकरण हो चुका है तो इस अनुपात में भी आपको बोनस है वो मिलेगा। जो साथी अभी वर्तमान में प्रोबेशन में है और जिनका स्थायीकरण जो है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उन साथियों पर ये बोनस लागू नहीं होगा, अर्थात उन साथियों के लिए बोनस नहीं मिलेगा। बोनस की गणना कैसे करते हैं साथियों, तो किस प्रकार से जो है वो बोनस दिया जाता है। तो बोनस की जो गणना है वो 31 मार्च 2025 को मिलने वाले वेतन पर होती है और अधिकतम जो वेतन गणना है वो 7,000 रुपये प्रति माह की जो एक सीमा होती है उसको तय किया गया है। अर्थात जो 7,000 को ही अधिकतम बेस माना जाता है और 7,000 कोई फिक्स बोनस नहीं होता है बल्कि गणना का एक बेस अमाउंट है। यानी अधिकतम बोनस है वो 7,000 रुपये का आपको 6,774 या 6,775 रुपये के समथिंग आपको मिलेगा। और इसमें भी है वो आपको 75% जो है वो नकद मिलेगा और जो शेष जो आपकी जो 25% जो राशि है वो आपके GPF खाते में जमा होगी। अर्थात कुल बोनस का 75% यानी 5,080 रुपये के लगभग है वो आपको नकद दिया जाएगा और जो शेष 25% है 1,490 रुपये है वो कर्मचारी के GPF खाते में जमा किया जाएगा। और भी इस बोनस के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं इस आदेश के अनुसार उनको भी हम समझ लेते हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति और जो शिक्षा विभाग के सभी स्थायी एवं पात्र कर्मचारी भी इस आदेश के अंतर्गत शामिल हैं। और जो शिक्षक 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहेंगे और 1 अप्रैल को भी कार्यरत रहेंगे वही इस बोनस के लाभार्थी हैं, पात्र होंगे। जो कर्मचारी बिना वेतन अवकाश यानी कि लीव विदाउट पे पर हैं उन्हें ये बोनस नहीं मिलेगा, स्पष्ट किया हुआ है इस आदेश के अंदर। और 31 मार्च 2025 से पहले अगर कोई साथी सेवानिवृत्त हो गया है तो उन्हें भी ये बोनस नहीं मिलेगा। और जो साथी 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होंगे तो उन्हें वो बोनस है वो नकद दिया जाएगा। जो कर्मचारी डेपुटेशंस पे हैं या कोऑपरेटिव संस्थानों में कहीं कार्यरत हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान इस आदेश में दिए गए हैं। तो साथियों, ये थी बोनस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में बोनस से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने शिक्षक साथियों और कर्मचारियों को, दोस्तों को ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी सरकारी आदेशों की सबसे सही जानकारी। थैंक यू।